जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा दुबई में लोन के हवाले से या क्रेडिट कार्ड के हवाले से। जो लोग वहाँ पर रहते हैं और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो किस तरह से जो एजेंट्स लोग होते हैं या जो मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पर ये काम करते हैं या करवाते हैं, वो कैसे आपको धोखा देते हैं, किस तरह से आपको अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरह से आपका सारा कैरियर ख़राब करते हैं और किस तरीके से आपके साथ ये इस तरह का घिनौना मजाक करते हैं और फ्रॉड करते हैं और आपका पूरा जो कैरियर होता है इस हवाले से वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से बात होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ये बात सुनिए और इसके ऊपर गौर कीजिए। हो सकता है कि आपको इस वजह से फ़ायदा हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, बताएं और इससे बचने की कोशिश करें कि कैसे आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से धोखा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इस हवाले से बात होगी। एक्चुअली बात ये है कि जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में किसी भी स्टेट में रहते हैं, ख़ास तौर पर दुबई या अबू धाबी, शारजा वगैरह में, होता क्या है कि जिन लोग को काम नहीं मिलता या जो नए लोग होते हैं या जो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रखते इस हवाले से, तो वहाँ पर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो आपको कहेंगे जी आपके पास काम नहीं है या आपको काम नहीं मिल रहा या यहाँ आने का क्या फ़ायदा है, आप ऐसा करो कि यहाँ से लोन लो, यहाँ से क्रेडिट कार्ड लो और जाके अपने मुल्क में अपना काम करो, अपना बिज़नेस करो। वो आपको लालच इस तरह कर देंगे, आपको डील ऐसा करेंगे, आपको बात ऐसी सुनाएँगे, आप भी उसमें मुतमिन हो जाएँगे और सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि वाक़ई हमें लोन लेना चाहिए या क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए और अपने मुल्क में जाके कोई अच्छा सा काम कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपको वो डील करेंगे। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको अपने इस जाल में फंसाएँगे और आप फंस भी जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको लालच ऐसा देंगे, आपको बात ऐसी सुनाएँगे, जहाँ पर देखें आप काम कर रहे हैं 1000 दिरहम के ऊपर या 1500 दिरहम के ऊपर, वो आपको ये बातें इस तरह से सुनाएँगे कि आप ऐसा करो कि आप 50,000 इकट्ठा ले लो, 50,000 दिरहम जब पाकिस्तान में कन्वर्ट होगा या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। इससे बढ़कर भी आपको कहेंगे लाख-लाख, 2-2 लाख की भी दिरहम की आपको बात सुनाएँगे कि इतना हम आपको ले देते हैं। अब जब जब इस हवाले से बात होती है ना, तो एक्चुअली करते क्या हैं वो? किस तरीके से जो है ना वो काम सारा करते हैं? आपको इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? उनको क्या फ़ायदा होता है और आपका कैरियर कैसे तबाह होता है? एक्चुअली एक्चुअली बात ये होती है कि वो करते क्या हैं कि आपको कहते हैं जी आपकी जो सैलरी है वो फ़र्ज़ करें 5,000 है या 10,000 है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। बेसिकली तो आपको इतना नहीं मिलता, वो जो कंपनी है वो दे सकती है, लेकिन जो आपने आज़ाद वीज़ा के तौर पर लिया है वो जस्ट आपने उसको पुट किया होता है। जस्ट उसमें का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर और लेटर होता है उसमें लिखा होता है, लेकिन देते नहीं हैं, ऐसा होता नहीं है। करते क्या है कि वो कहते हैं जी आपकी इतनी सैलरी है तो हम आपको अगर 10,000 आपकी सैलरी है तो हम आपको 50,000 दिरहम ले देते हैं, क्रेडिट कार्ड ले देते हैं। एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 की ऑफ़र करेंगे, एक बैंक से, दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड लेने का, ये लोन लेने का मकसद क्या होता है? वो बिज़नेस करना होता है, काम करना होता है, जो आपने उनको बैंक को वापस करना है। तो करते क्या है कि ये बैंक को वापस नहीं करते। जब आप बैंक को वापस नहीं करेंगे, तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएँगे, आप बैंक के डिफ़ॉल्टर हो जाएँगे। जब बैंक डिफ़ॉल्ट कर देगा आपको, तो जब दोबारा से आप यूएई आना चाहें, दुबई आना चाहें या अबू धाबी आना चाहें और ब्लैक लिस्ट हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, तो आपको पकड़ लेंगे एयरपोर्ट पे जाओ और फिर आपकी जान नहीं छूटेगी, वो आपको लाज़िमन देना पड़ेगा, हर सूरत आपको देना पड़ेगा, वरना आपको वो जेल में कर देंगे। फिर फ़र्ज़ करें वो आपको ये भी कहते हैं, जेंट्स लोग आपको ये भी कहेंगे जी आप वापस ना आएँ, आपने क्या करना है दुबई आकर, अबू धाबी आकर क्या करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फ़र्ज़ करें आप किसी और कंट्री चले जाते हैं, आप यूरोप चले जाते हैं, तो वाया अगर दुबई कहीं आपका स्टे हो जाता है, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है, अबू धाबी एक इंटरनेशनल है, तो अगर यूरोप जाते-जाते ज़ाहिर है किसी जगह पे स्टे तो होना होता है फ़्लाइट का, तो अगर खुदा न ख़ास्ता आपका स्टे हो जाता है दुबई में, यूएई की किसी भी स्टेट में हो जाता है, तो आप बैंक डिफ़ॉल्टर हैं, आपने लोन लेके भागे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड लेके भागे हुए हैं, आपको वहीं पकड़ लेंगे और आपके ऊपर फिर केस हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? वक़्ती तौर पे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा वो दे देंगे, कुछ फ़ायदा देंगे, 100% फ़ायदा नहीं होता। कुछ फ़ायदा देंगे लेकिन आपका कैरियर ख़राब कर देंगे। करते क्या हैं,
करते यह है कि वो आपका अप्लाई करते हैं किसी एक बैंक में, जैसे कि दुबई इस्लामिक बैंक है, अबू धाबी बैंक है, एफएबी है, कोई भी बैंक है, एमिरेट्स इस्लामिक बैंक है। करते क्या, वो आपका अप्लाई करते हैं पहले एक बैंक में। जब एक बैंक में अप्लाई करेंगे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वो क्रेडिट कार्ड 10,000 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। एक क्रेडिट कार्ड उन्होंने लेकर दिया, साथ ही वो दूसरा अप्लाई कर देंगे, दूसरा क्रेडिट कार्ड आपको लेकर दिया, फिर तीसरे के लिए अप्लाई कर देंगे। वो कुल मिलाकर अगर थोड़ा थोड़ा भी करें ना, 15-15 हज़ार की एवरेज भी निकाले तो वो 40-45 हज़ार दिरहम बन जाता है। फिर वो क्या कहेंगे आपको, जी आप ऐसा करें कि हम इसमें से हम 30% या 40%, बाज़ औक़ात वो 50%, 60% की भी कहते हैं कि जी इतना तो हम रखेंगे और इसके अलावा जो बचेगा वो आपको दे देंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने 50,000 दिरहम के क्रेडिट कार्ड ले लिए। वो क्रेडिट कार्ड कहे जी हमारा अप्लाई करने का, हमारे एजेंट्स का, हमारे बैंक वाले भी साथ मिले होते हैं। बगैर बैंक वाले का काम नहीं होता। बैंक वाले अगर जेन्युइन बात की जाए तो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बैंक वाले भी उसमें शामिल होते हैं जो ये काम करते हैं और करवाते हैं, और साथ एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि फिर जो क्रेडिट कार्ड है उसमें से कुछ आपको दे देंगे, 50% आपको दे देंगे, 50% वो रख लेंगे, तब तक जब तक आपका वो सारा प्रोसेस नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आपको कहेंगे जी ये आप हम आपकी एक और बात जो मुझे अभी रह गई है, आपका सिम भी आपकी ले लेंगे और आपका जो एमएस आईडी है वो भी ले लेंगे। अब वो क्यों लेते हैं? वो इस वजह से लेते हैं कि आप कहीं से उनका जो बात हुई है, जो डील है, उससे भाग ना जाएं। और जब क्रेडिट कार्ड आते ज़ाहिर है आपके साइन होने होते हैं, वो साइन आपसे करवाने होते हैं। उन्होंने सिम और एमएस आईडी लेने का मकसद ही यही होता है। तो फिर हो सकता है कि आपकी जो सिम है उसका गलत यूज़ करें, और उसके ऊपर ओटीपी आता है, जो आपका नंबर दिया होता है ना उसके ऊपर ओटीपी आता है, कोड आता है। वो कोड वेरिफिकेशन कोड होता है जो बताना होता है। तो उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होती है कि जी वाकई यही जेन्युइन बंदा है जो ये ले रहा है। एक्चुअली तो आप ले रहे हैं, अब बैंक वालों को तो नहीं पता, या जो मेन हेड ऑफिस उसको तो नहीं पता कि कौन है, लेकिन हकीकत में तो आप हैं। आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपका एमएस आईडी नंबर, हर चीज़ आपकी होगी। वो सिर्फ आपको यूज़ करेंगे और यूज़ करके फिर आपको कुछ पैसे दे देंगे, ज़्यादा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं वहाँ पे कि ज़्यादा वो यूज़ कर जाते हैं, आपको कुछ यानी 20% तक भी नहीं देते। और क्योंकि जब आप फंस जाते हैं, सारा काम आपके थ्रू हो चुका होता है, फिर आपको बगैर पछताए कुछ भी नहीं बचता। फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका लोन अप्लाई करते हैं। लोन इस तरह से अप्लाई होता है कि पहले आपने जो क्रेडिट कार्ड लिए, बाज़ दफ़ा कहते हैं जी हम आपको वापस करते हैं बैंक को, वो इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं पर महीने की 1,000, 2,000, 1,500 जितनी भी उन्होंने करवाई, इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं जी आप हर महीने इतनी इतनी वापस करते जाएँ। बाद में वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। लोन के लिए अप्लाई जब करते हैं तो ज़ाहिर लोन ज़्यादा मिलता है, वो 50,000 या 1,00,000 दिरहम से ज़्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है एक सिचुएशन के ऊपर। तो इस तरीके से जो है ना वो जो एजेंट्स लोग होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, इस हवाले से बैंक का काम करते हैं, जो ये ज़्यादा लोन लेकर देते हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर देते हैं और इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों का कैरियर तबाह करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो है ना लोगों को यूज़ करते हैं, उनका पैसा इस्तेमाल करते हैं और जो है ना वो सारा सिलसिला होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब अमाउंट आती है तो वो उनको गलत यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, जो इतने पढ़े लिखे नहीं, तो वो ज़्यादा इसमें फंसते हैं, वो ज़्यादा इसकी जो है ना वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि आप खुद अप्लाई करके अगर लेना भी चाहें, पहली बात तो ये कि अगर लेना भी चाहें तो खुद अप्लाई करें, खुद अगर हो सकता है जेन्युइन तरीके से लें और उनको वापस करें बैंक को। लेकिन पहला मेरा यही आपको राय है कि आप इस तरह का काम मत करें और किसी भी बैंक से वहाँ से क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह हरगिज़ ना लें। अगर लेना भी है तो उनको वापस करें, अगर आप लीगल रहना चाहते हैं। अगर आप वापस नहीं करेंगे आप इल्लीगल हो जाएंगे। जब आप इल्लीगल हो जाएंगे तो फिर आप दोबारा यूँ ही नहीं जा सकते। और अगर वाया आपका यूज़ हो गया किसी और कंट्री जाते हुए, फ़र्ज़ करें कतर जाते हुए, मस्कत जाते हुए, या यूरोप जाते हुए, ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, कनाडा जाते हुए, किसी भी कंट्री जाते हुए अगर वाया यूज़ हो गया यूएई का, आप वहीं पकड़े जाएंगे और आपका सारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो आप देखें कि किस तरह से जो है ना वो फ्रॉड करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ धोखा करते हैं और लोगों को इस तरह से कुछ लोन या क्रेडिट कार्ड लेकर देते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कुछ परसेंट के लिए जो है ना वो लोगों का सारी ज़िंदगी जो है ना उनकी ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, ऐसे लोगों से आपने मुख्तात रहना है और ऐसे लोगों से परहेज़ करना है। और कभी भी इन जैसे जो स्पेशली ये काम करते हैं उनके आपने हत्थे नहीं चढ़ना, उनके जाल में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना।
ये सारा काम जो होता है ना फेक होता है, सारा काम गलत 2 नंबर तरीके से करते हैं। और कुछ जो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे जो है ना वो काम करते हैं कि वो गलत डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट है उनको एडिट करके फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं और फेक डॉक्यूमेंट लगा के लोगों के साथ जो है ना ये काम गलत करते हैं और उनका गलत यूज़ करते हैं और गलत जो है ना बैंक के साथ करते हैं और उनको लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड लेकर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो क्रेडिबिलिटी है, जो पासपोर्ट की वैल्यू है, वो बहुत रैंकिंग नीचे इसी वजह से जाती है। इन लोगों की वजह से ये जो लोगों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं या लोगों को इस तरह से जो है ना वो अपने जाल में फंसाते हैं। तो ऐसे एजेंट से, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से आपने बचना है और कभी भी आपने बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं बनना, ताकि आपका किसी तरह का भी कैरियर जो है ना वहाँ पे ख़राब ना हो। आप लीगल रहें, थोड़ा आप इनकम कर लें, लेकिन आप बैंक डिफ़ॉल्टर ना बने और लोन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। तो ये थी इस हवाले से मेरी एक आगाही, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, लोगों को शऊर देना, लोगों को बताना कि वहाँ पर कैसे-कैसे फ्रॉड जो है ना वो चल रहे हैं, कैसे-कैसे काम होते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।